हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हां, हमारे जिले से डेली कोई ना कोई खुशखबरी आ रही है। अभी प्रियांशु कुमार वासने ने इसरो में हमारे जिले का नाम रोशन किया था। अभी हमारे जिले की बेटी रवीना ने जज बन के जिले का नाम रोशन किया है। हम जानेंगे रवीना से उनकी एजुकेशन तालीम किस तरीके से रही और किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। रवीना जी, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीके। नमस्कार नमस्कार। जी मैम, किस तरीके का आपकी तैयारियां रही? मैंने जैसे कि अगर आपने देखा होगा 2018 में लॉ जी किया था जी फैकल्टी ऑफ लॉ जी एएमयू से। जी और उसके बाद से ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रही थी। यह मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहला अटैम्प्ट मैंने 2018 में दिया था, जी बट मैं तब फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और इस बार मैंने प्री भी क्वालिफाई किया और ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था जी न्यायिक सेवा का। और मैंने 8वीं रैंक प्राप्त की है। और इस बीच कठिनाइयाँ तो यही रही कि जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड आ गया था और कुछ और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बिल्कुल टाइम बीता जा रहा था और आप देख सकते हैं 5 वर्ष निकल चुके जी हैं। जी तो बस जैसे कि और एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम्स रही, वैसी प्रॉब्लम्स मेरी भी रही। बट मैंने गिव अप नहीं किया और उसका नतीजा आप सबके सामने है। जी। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि एएमयू का जो लॉ डिपार्टमेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट लॉ डिपार्टमेंट इन इंडिया, तो उसका कैसे कैसे आपको योगदान रहा? जी, मेरे जो भी प्रोफेसर्स रहे उस टाइम पे, जो सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे मेरे ग्रेजुएशन में मिली, मुझे वो सेल्फ स्टडी इसीलिए मेरी बेहतर हो पाई और मुझे कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी कि कॉलेज में ही हम लोगों को काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी ऑन जी मैनी सब्जेक्ट्स। जी। मैं जानना चाहूँगा कि आपने बिना कोचिंग के क्वालिफाई किया है? जी जी। बिना कोचिंग के जी, बिना क्वालिफाई कोचिंग, किया। बिना मैम, कोचिंग। कितनी रैंक आई है आपकी? मेरी रैंक 8 आई है। 8 आई है, जी ऑल ओवर यूपी। जी जी, ऑल जी। ओवर यूपी। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि माँ बापों का सपना होता है कि उनकी जो बेटे हैं, उनकी जो बेटियां हैं, वो कुछ ना कुछ बड़ा नाम कर दें। इस समय हम मौजूद हैं रवीना जी के फादर साहब के साथ, जो प्रोफेसर हैं डीएस कॉलेज में। हम उनसे जानेंगे कि उनका किस तरीके से मतलब अपनी बेटी को देखते हुए क्या खुशी है और क्या तरीके उन्होंने किस तरीके से उनका साथ दिया। सर, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट स्पीक है। जी नमस्कार। जी मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी डीएस कॉलेज अलीगढ़ में शिक्षा शास्त्र विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने डीएस कॉलेज को 96 में ज्वाइन किया था। मैं मूल रूप से बागपत ज़िले का रहने वाला हूँ। जी बागपत ज़िले में ही एक कस्बा पड़ता है अग्रवाल मंडी टटीरी, वहीं मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं। जी सर। और वहाँ से ही मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। और बाद में मैंने 96 में डीएस कॉलेज ज्वाइन किया था। मुझे गर्व है मेरी बेटी के ऊपर कि उसने 8वीं रैंक प्राप्त करके, और हम लोगों का तो मान सम्मान बढ़ा ही है, अलीगढ़ का भी मान सम्मान बढ़ा है, हमारे डीएस कॉलेज का भी मान सम्मान बढ़ा सर, है। जैसे कि अलीगढ़ जिला छोटा सा होता है, लोग कहते हैं कि कोचिंग के लिए बाहर जाओ। आपकी बेटी ने बिना कोचिंग के इस मुकाम को हासिल किया है। जी तो सर, इट्स नॉट क्वाइट अ सिंपल टास्क। जी ये मोरलाइज करने वाली वाली बात हो गई उन बच्चों के लिए जो बहुत डिमोरलाइज रहते हैं। तो जी। सर, आपको इसके नज़रिए से देखते हैं, इसने बिना कोचिंग के ये जो मुकाम हासिल किया है? इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ है उनको रेगुलर रखा है। जी और रोज इनका ये रहता था कि 7-8 घंटे ये रोज पढ़ती थी। जी और ये मतलब नीचे केवल ये अपने नाश्ते के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए आती थी और जो ज़रूरतें होती थी। बाकी इनका जो ऊपर की दुनिया, ऊपर के जो हमारा मकान है उसमें इनकी दुनिया है। जी और पूरे में इनकी देखेंगे तो अभी मैं दिखाऊँ, लाइब्रेरी बना रखी इन्होंने अपनी। जी और वो इन्होंने स्वाध्याय किया है। जी और ये अच्छी बात है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। जी और बच्चे स्वाध्याय से जितना सीखते हैं, कोचिंग से भी सीखते हैं, कोचिंग से मार्गदर्शन मिलता है। जी लेकिन अगर हमें स्वाध्याय करने की आदत पड़ जाए तो फिर हमें किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे मेरी बेटी ने कहा भी है, उनके गुरुओं ने जी जब एमयू से शिक्षा प्राप्त कर रही थी, यहाँ का जो लॉ डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। कई प्रोफेसर्स को मैं भी जानता हूँ, जी हमसे भी हमारे संबंध उनसे भी है। जी और इंडिया में नाम है यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट का। और ऐसे बच्चे निकल रहे हैं, हर साल निकलते हैं और संख्या में निकलते हैं, जिससे एमयू का नाम और ऊँचा हो रहा है। सर, वैसे मुझे लगता है कि आप बीइंग अ टीचर, आप एक टीचर है, तो मैंने कोचिंग वाला सवाल शायद आपसे गलत कर लिया। लेकिन सर, आपने कहा कि स्वाध्याय से भी बच्चे निकलते हैं। स्वाध्याय से निकला। जी। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं रवीना जी की माता जी। हम उनसे भी जानेंगे। हर बेटी का एक अलग जुड़ाव होता है। माता जी से अपनी जो माँ होती है उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है बेटी की सफलता में। मैम, स्वागत है, कैसा लग रहा है? मैम, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू। जी बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसकी मेहनत है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, जी सब कुछ सही हो गया। जी। रवीना, एक आखिरी सवाल आपसे बस ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इट्स अ मिनी इंडिया, तो हाउ डू यू फील? आई फील ग्रेट एंड इट्स ट्रूली मिनी इंडिया, बिकॉज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ जिला भले ही छोटा है बट एक बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, जहाँ पे पूरे देश से विदेश से लोग आते हैं, आपस में तालमेल बैठाते हैं। तो ऑब्वियसली मिनी इंडिया तो है ही, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग फ्रॉम एएमयू। इसी तरह के मोरलाइज करने वाले इंटरव्यू के लिए जुड़े रहिए। विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज़ के माध्यम से।
धन्यवाद।